हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री की मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन, जो कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड होगा, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आयोजित एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जो कि त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो ये होगा हमारा वर्ष 1939 में। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वर्ष 1939। ठीक है, वर्ष 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन जबलपुर के निकट त्रिपुरी में आयोजित हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। ठीक है, बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। ठीक है, लोकमान्य तिलक ने निर्देशक में ध्वज सत्याग्रह का भी सफल शुभारंभ इसी वर्ष किया था। ठीक है, कौन से? 1939 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। मध्य प्रदेश में प्राप्त किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है? तो किसे कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सूफिया को। किसे? सूफिया को। ठीक है, सूफिया लेख को। ठीक है, सूफिया अभिलेख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सूफिया अभिलेख। ठीक है, गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी में श्री गुप्त ने की थी। ठीक है, दो मोहरे हैं, जिसमें एक संस्कृत और दूसरा प्राकृत मिश्रित शिलालेख गुप्तस्य अंकित है। दूसरे के ऊपर संस्कृत में श्री गुप्त से अंकित है। ठीक है, यहाँ पता चलता है कि गुप्त वंश के दूसरे शासक श्री गुप्त के पुत्र महाराज घटोत्कच थे। ठीक है, पता चलता है कि प्रभावती गुप्त ने पुनः और रिद्धपुर ताम्रपत्रों में उन्हीं गुप्त वंश का प्रथम शासक आदिराज बताया गया है। ठीक है, यह तक कि स्कंदगुप्त ने सूफिया रीवा के सभी लेखकों में भी गुप्त वंशावली घटोत्कच के बारे में पहले के समय में शुरू की थी। ठीक है, इस आधार पर विद्वानों की मत है कि घटोत्कच वास्तव में एक वंश का संस्थापक रहा है। ठीक है, गुप्त वंश का श्री गुप्त में से कोई पूर्वज रहा, जिनके नाम पर आविष्कार गुप्त वंश की उत्पत्ति के बारे में बताने के लिए किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सूफिया के स्कंदगुप्त के शासनकाल का एक शिलालेख भी मिला है। ठीक है, इस शिलालेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश भी कहा गया है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का मोस्ट इंपोर्टेंट सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर्ष 1920 में मध्य प्रदेश के किस जिले में कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था? तो कौन से किस जिले में गठन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रतलाम। क्या हो जाएगा? रतलाम। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। आंसर इज रतलाम। ठीक है, कांग्रेस कमेटी वर्ष 1920 में मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, इस समिति के अध्यक्ष मोहम्मद उमर खान थे। ठीक है, इसके सफल परिणाम स्वरूप यह लोगों ने राजनीतिक प्रवृत्ति की भावना प्रदर्शित होने लगी। स्वामी ज्ञानानंद की प्रेरणा से यही राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसने कहा था कि मांडू की जीत दक्षिण की जीत की कुंजी थी? तो किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो ने। किसने? अमीर खुसरो ने। क्या आंसर है? अमीर खुसरो ने। ठीक है, धार से लगभग 35 किलोमीटर, इंदौर से दूर 100 किलोमीटर दूर में स्थित और मध्य प्रदेश के राज्य में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षक है। ठीक है, यह मालवा क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, मांडव और मांडू अपने दिनों के लिए अपनी सामरिक स्थिति और प्राकृतिक सुरक्षा के कारण यहाँ एक महत्वपूर्ण सैन्य चौकी है। ठीक है,
जो पहाड़ों के विंध्य श्रृंखला और नर्मदा नदी से घिरी हुई थी। ठीक है, माधवगढ़ या मांडू अपने अद्भुत किले के लिए प्रसिद्ध है। किला 82 किलोमीटर की परिधि में है और इसे भारत में सबसे बड़ा माना जाता है। ठीक है, तो चलिए अमीर खुसरो जी के बारे में देखते हैं। एक कवि और इतिहासकार थे। इन्होंने भारत की सबसे महान फारसी भाषा में कवियों में से माना जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेवा में एक तुर्की अधिकारी के पुत्र थे और अपने पूरे जीवन के लिए उन्होंने दिल्ली के मुस्लिम शासकों विशेष रूप से सुल्तान गयासुद्दीन बलबन और उनके बेटे मुल्तान के मोहम्मद खान के संरक्षण में आनंद लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा केशव दास जी ने। ठीक है, केशवदास, इसका आंसर क्या? केशवदास। ठीक है, रामचंद्रिका, जिसे रामचंद्रिका के नाम से जाना जाता है, हिंदी साहित्य के अनुष्ठान की शुरुआत में प्रसिद्ध भारतीय कवि केशवदास द्वारा रचित यह एक महाकाव्य है। ठीक है, रामचंद्रिका 1717 छंदों में पूरी हुई, जिससे 19 प्रकार की कहानी सूची भी शामिल है। ठीक है, इससे पहले भाग की कहानी कुछ हद तक वाल्मीकि रामायण से मिलती जुलती भी है। ठीक है, लेकिन बाद के भाग में कवि के व्यक्तिगत प्रेरणा की व्याख्या प्रमुख है। ठीक है, कवि की विविधता को इस कविता के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, संवाद नियोजन, अलंकार नियोजन, पद योजना की दृष्टि से यह कविता कवि की निपुणता का भी एक कौशल प्रस्तुत कराती है। ठीक है, इसमें कवि की सुसंगत कथा परंपरा को जोड़ता है। रामचंद्रिका की भाषा संस्कृत प्रधान ब्रजभाषा थी। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6, लाल पदधर सिंह ने 12 अगस्त 1942 को छात्रों के जुलूस का नेतृत्व किया था। ठीक है, जिनकी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक विरोध प्रदर्शन में मृत्यु हो गई। ठीक है, वह मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले से ताल्लुकात रखते थे? तो कौन से? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन विकल्प नंबर 1, सतना जिले से। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? सतना। ठीक है, लाल पदधर सिंह बघेल का जन्म 14 अगस्त 1914 को मध्य प्रदेश में सतना जिले में राम कृपालपुर गांव में हुआ था। ठीक है, लाल पदधार सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी के छात्र थे। ठीक है, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को छात्रों के जुलूस का नेतृत्व किया था। ठीक है, लाल पदधार सिंह ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति दे दी, जो कि छात्रों के जुलूस का नेतृत्व करते थे और अंग्रेजों की गोली लगने के कारण शहीद हो गए। वह राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान रीवा क्षेत्र की जनजातियों के भी नेता रह चुके थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के कुषाण शासक के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शहडोल से। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं। शहडोल, इसका आंसर क्या है? शहडोल। पल्लव के बाद कुषाण आए, जिनकी युकी और तोखरी भी कहा जाता है। ठीक है, युक्ति नामक एक कबीले में 5 कुलों में विभाजित किया गया था, जिसमें एक कुषाण भी था। ठीक है, कुषाण ने पहलवी पल्लव और पश्चिम उत्तर भारत में शक को हराया और भारत में कुषाण वंश की स्थापना की। ठीक है, सबसे अधिक प्रामाणिकता के आधार पर माना जाता है कि कुषाण वंश चीन से आया था। ठीक है, कुषाण वंश में महत्वपूर्ण राजाओं की सूची में कुजुल, कड़ी, फिसेस और विमातकतु, सदाकान, विम,
कटफिसेस कनिष्ठ प्रथम, वशिष्ठ और कनिष्ठ द्वितीय थे। ठीक है। कुजुल्ड डिसेस भारत का पहला शासक था जिन्होंने हिंदी कुश पर्वत पर पार किया और कुषाण साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। इसके बारे में थोड़े और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसमें कुषाण शासकों में 757 सिक्के शहडोल में प्राप्त हुए हैं। ठीक है। शहडोल से प्राप्त सिक्कों के कनिष्क प्रथम ने 1924 सिक्के है। ठीक, 324 सिक्के हैं। कुषाण शासक विम किटफिसेस का एक सिक्का विदिशा में पाया गया है। ठीक है। हुइक्स कनिष्क के पुत्र के सिक्के हरदा, शहडोल और झांझरपुर के क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। ठीक है। वासुदेव प्रथम का एक तांबे का सिक्का जबलपुर तेवर में मिला है। ठीक है। मध्य प्रदेश में शासन करने वाले वासुदेव प्रथम उत्तराधिकारी का कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है। कुषाण वंश का कुषाण काल में वशिष्ठ के साक्षी शिलालेख में जबलपुर के एक बेड़ा घाट से 2 मूर्तियों का प्रमुख भी शामिल है या फिर उन्हें मिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किस वर्ष में ब्रिटिश ने नागपुर राज्य को अपने अधीन कर लिया है, जिससे दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश भी शामिल था? ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1853 ईस्वी में। ठीक है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। आंसर इस 1853। 1853 में अंग्रेजों ने नागपुर राज्य को घेर लिया और जिससे दक्षिण पूर्वी मध्य एशिया, पूर्वी महाराष्ट्र और अधिकांश छत्तीसगढ़ भी शामिल थे, जिसे 1861 में मध्य प्रांत बनाने के लिए सागर नर्मदा प्रदेशों के साथ जोड़ा गया था। उत्तरी मध्य प्रदेश की रियासतें मध्य भारत एजेंसी द्वारा शासित थी। ठीक है। ब्रिटिश शासन के कई अकालों द्वारा चिन्हित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पहले रेलवे लाइन और हवाई अड्डे भी इस अवधि के दौरान बनाए गए थे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस राजवंश की महेशमती यानी कि महेश्वर और त्रिपुरी 2 शाखाएं थी? तो किसके थी? कलचुरी राजवंश का। ठीक है। किसका? कलचुरी राजवंश का। ठीक है। कलचुरी राजवंश का आंसर है। ठीक है। कलचुरी राजवंश 10वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य। ठीक है। इस राजवंश की स्थापना वाम देवराज ने की थी। ठीक है। मध्य प्रदेश के कलचुरी वंश की 2 शाखाएं महेशमती यानी कि महेश्वर और त्रिपुरी ठीक है। त्रिपुरी अब जबलपुर तेवर में कलचुरी वंश की स्थापना कोकोला प्रथम ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इस वंश में प्रथम स्वतंत्र शासक कृष्णराज थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कृष्णराज के बाद शंकरगढ़ और बुद्धराज वंश इनके शासक बने थे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, राजा मंगलेश ने बुद्धराज को हरा दिया और महेशमती को उससे छीन लिया था। ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, कलचुरी राजवंश जिसे है के नाम से भी जाना जाता है 2 महाकाव्यों और पुराणों के रूप में संदर्भित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उनकी सत्ता की प्रारंभिक सीट संभवतः नर्मदा नदी के तट पर महेशमती में हुई है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 3 कलचुरी राजा कृष्णराज, उनके पुत्र शंकरगढ़ और बाद के पुत्र बुद्धराज को 550 से 620 ईस्वी के बीच शासन करने के लिए जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। कलचुरी की कई शाखाएं उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में बसी हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, उनमें से एक आधुनिक गोरखपुर जिले में सरयू पारा में एक रियासत की स्थापना की है। नेक्स्ट पॉइंट, बुंदेलखंड की चेंदी देश में सबसे शक्तिशाली ब्रज का शासन हुआ। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, छेदी के कलचुरी राजवंश में दहला मंडल में राजाओं के रूप में जाना जाता है, जो कि राजधानी मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास त्रिपुरी भी थी। ठीक है। तो ये रहे आज के हमारे
9th नंबर का क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नागवंश के शासकों के सिक्के कहाँ प्राप्त हुए? तो हमारा कहाँ प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विदिशा में। ठीक है, कहाँ? विदिशा में। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं। विदिशा में, इसका आंसर विदिशा। दूसरी शताब्दी ईस्वी में अंतिम चरण में विदिशा ग्वालियर के नए राजवंश का उदय हुआ था, जो कि नागावंश के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, कुषाण वंश के अंतिम राजा कमजोरी का फायदा उठाकर नागावंश ने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, नागा राजवंश के संस्थापक वृषनाथ थे, जिन्होंने विदिशा में इस राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, नागावंश के सिक्के 1913 से 14 बेसनगर विदिशा में खुदाई से मिले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। प्रभाती गुप्ता की पूर्ण कॉपर प्लेट से ज्ञात हुआ कि उनकी माता कुबेर नागा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पत्नी थी। ठीक है, जो कि एक नागा राजकुमारी थी। ठीक है, इलाहाबाद में समुद्र के स्तंभ शिलालेख के अनुसार गणपति नागा को हराने के बाद नागवंश की उनके साम्राज्य को मिला लिया था। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट इतिहास के क्वेश्चन, जो कि हमारे मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। तो चलो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल नई क्लास के साथ में। थैंक यू सो मच।